Namaskar. My name is Dr. Ganesh Badge, pediatric consultant at Ganesha Polyclinic, केशव नगर, पुणे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स कॉमन क्वेश्चन हमें पूछते हैं कि हमारे बच्चों के हाइट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, IQ बढ़ने के लिए कोई तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दीजिए। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाइट, कौन से भी बच्चे का हाइट कितना बढ़ता है कि पेरेंटल हाइट यानी मदर का हाइट, फादर का हाइट और दोनों का मिलके मिड पेरेंटल हाइट से मैच होता है मैक्सिमम एट 18 ईयर्स ऑफ द एज। बट ऐसा कोई न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट नहीं है जिससे बच्चों का हाइट बियॉन्ड द जेनेटिक पोटेंशियल बढ़े। लेकिन हम इनके लिए क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं नेचुरल प्रोटीन्स, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है पनीर, कर्ड, लेग्यूम, नट्स एंड नॉन वेजिटेरियन में आता है मीट एंड एग्स। बट हम अगर बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट करते हैं तो पैलेटेबिलिटी के लिए उसमें बहुत सारा शुगर एंड अल्ट्रा प्रोसेस जो जरूरी नहीं है ऐसे न्यूट्रिएंट रहते हैं, तो उसकी वजह से वेट गेन, ओबेसिटी होता है, राइट। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चों का IQ कैसे बढ़ाए। IQ बढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें समझना जरूरी है कि हमारा ब्रेन का ग्रोथ मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स होता है। 80% ब्रेन ग्रोथ अप टू 2 ईयर्स होता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग, मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, उसके बाद अलॉन्ग विथ कॉम्प्लीमेंट्री टू अप टू 2 ईयर्स। वाई? बिकॉज मदर मिल्क में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट रहते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन के लिए जरूरी रहते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, अरेकनाइड एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, DHA, ये सब कंटेंट मदर मिल्क में ज़्यादा है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। हम बहुत बार क्या करते हैं कि ये मदर मिल्क के साथ साथ हमें बस विटामिन डी सप्लीमेंट करना रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। अलॉन्ग विथ अगर प्रीटर्म बेबी है तो उनमें कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस एंड आयरन कम रहते हैं, तो प्रीटर्म बेबीज को हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट शुरू करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चों का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। इम्यूनिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी डिस्कस किया है कि मदर मिल्क कितना इम्पोर्टेंट है। मदर मिल्क में ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, एंटीबॉडीज रहते हैं, जिसकी वजह से कॉमन इन्फेक्शन लाइक डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अलॉन्ग विथ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि अच्छा एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 1 आवर, वैक्सीनेशन से हम कॉमन इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। गुड हाइड्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ता है। लेकिन जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में वो ज़रूरी नहीं है, वो प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की जगह पे जो मैंने आज चीज़ें बोली है वो आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट फॉर द इम्यूनिटी। और सबसे एक निष्कर्ष ऐसा है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हैज़ नेगेटिव कॉग्निटिव इफेक्ट, मतलब जिन बच्चों में आयरन डिफिशियंसी है उनके लिए आयरन सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आज पर एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हम क्या करते हैं, सब बच्चों को 6 महीने से 5 साल तक के बायोवीकली आयरन सप्लीमेंट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑल्सो कुछ अडोलसेंट गर्ल्स रहते हैं, मेन से स्टार्ट हुए, या बॉयज़ रहते हैं अडोलसेंट, इसमें ग्रोथ स्पॉट आता है, उस टाइम पे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ फैमिलीज प्योर वेजिटेरियन रहती है, तो उनमें बी12 आयरन डिफिशियंसी के बहुत चांसेस है, तो उनमें आयरन एंड बी12 हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। और विटामिन डी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन। ये सब जान के हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि जंक फूड जिसकी वजह से ओबेसिटी होता है, स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गिव प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।